गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 28वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बासुकी ताल का जल कैसा है? ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी काला। सही आंसर है बी लाल। बासुकी ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नीले रंग के कमल के लिए, बी मछलियों, सी सफेद कमल, डी गेहूं। सही आंसर है ए नीले रंग के कमल। बासुकी ताल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए 3000 मीटर, बी 3600 मीटर, सी 4150 मीटर, डी 5000 मीटर। सही आंसर है सी 4150 मीटर। मंसूर ताल किसके ठीक सामने स्थित है? ए सतोपन ग्लेशियर, बी चौराबाड़ी ग्लेशियर, सी मिलम ग्लेशियर, डी खतलिंग ग्लेशियर। सही आंसर है डी खतलिंग ग्लेशियर। मंसूर ताल के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? ए पन्नार, बी दूधगंगा, सी कौसी, डी गोमती। सही आंसर है बी दूधगंगा। मंसूर ताल किस सीमा के पास है? ए चमोली, बी अल्मोड़ा सीमा, सी टिहरी गढ़वाल की सीमा, डी काशीपुर सीमा। सही आंसर है सी टिहरी गढ़वाल की सीमा। मंसूर ताल किसके देखने के लिए प्रसिद्ध है? ए राजहंस, बी बाघ, सी हंसली, डी मोर। सही आंसर है ए राजहंस। अप्सरा ताल को और किस नाम से जाना जाता है? ए नलताल, बी बैनीताल, सी सतोपंत, डी आछरी ताल। सही आंसर है डी आछरी ताल। रूपकुंड कहाँ स्थित है? ए चमोली बेदनी बुग्याल के निकट, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। सही आंसर है ए चमोली बेदनी बुग्याल के निकट। रूपकुंड किसकी कथा से जुड़ा है? ए कृष्ण राधा, बी राम सीता, सी शिव पार्वती, डी इंद्र अनुमति। सही आंसर है सी शिव पार्वती। रूपकुंड को और किस नाम से जाना जाता है? ए दिव्यताल, बी हिम सरोवर, सी शिव सरोवर, डी कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल। सही आंसर है डी कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल। रूपकुंड से किसके कंकाल प्राप्त हुए हैं? ए राजा भोज और रानी, बी राजा यश धवल और रानी बल्पा, सी नल और दमयंती, डी हर्ष और मंजरी। सही आंसर है बी राजा यश धवल और रानी बल्पा। होमकुंड रूपकुंड से कितनी दूरी पर है? ए 5 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 17 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। सही आंसर है सी 17 किलोमीटर। होमकुंड समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर है? ए 4000 मीटर, बी 3000 मीटर, सी 5000 मीटर, डी 5500 मीटर। सही आंसर है ए 4000 मीटर। नंदा का डोला कहाँ रखा गया था? ए नंदा देवी के पास,
बी होमकुंड के किनारे के चबूतरे पर, सी साताल के बीच, डी भीमताल के टापू पर। इसका सही आंसर है बी होमकुंड के किनारे के चबूतरे पर। हर 12 वर्ष बाद किस यात्रा का आयोजन होमकुंड से जुड़ा है? ए केदार यात्रा, बी चारधाम यात्रा, सी कुंभ यात्रा, डी नंदा राजात यात्रा। सही आंसर है डी नंदा राजात यात्रा। लोकपाल ताल को किस नाम से भी जाना जाता है? ए हेमकुंड, बी रूपकुंड, सी सतोपंत, डी देवरिया। सही आंसर है ए हेमकुंड। हेमकुंड के किनारे किस सिख गुरु ने तपस्या की थी? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु तेग बहादुर। सही आंसर है बी गुरु गोविंद सिंह। हेमकुंड के किनारे क्या है? ए मेला स्थल, बी दुर्ग, सी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डी संग्रहालय। सही आंसर है सी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। हेमकुंड से कौन सा प्राचीन मंदिर जुड़ा है? ए बद्रीनाथ मंदिर, बी लक्ष्मण मंदिर, सी नंदा देवी मंदिर, डी कर्ण मंदिर। सही आंसर है बी लक्ष्मण मंदिर। हेमकुंड से कौन सी नदी निकलती है? ए लक्ष्मण गंगा, बी सरयू, सी यमुना, डी कोसी। सही आंसर है ए लक्ष्मण गंगा। हेमकुंड कितने पर्वतों से घिरा है? ए 5, बी 12, सी 9, डी 7। सही आंसर है डी 7। सतोपन ताल कहाँ स्थित है? ए चमोली, बी बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी, सी रुद्रप्रयाग से 1 किलोमीटर, डी नैनीताल से 22 किलोमीटर। सही आंसर है बी बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। सतोपन ताल का आकार कैसा है? ए त्रिकोणाकार, बी गोल, सी चकोर, डी अंडाकार। सही आंसर है ए त्रिकोणाकार। सतोपन ताल में किसने तपस्या की थी? ए राम लक्ष्मण सीता, बी गणेश कार्तिकेय शिव, सी कर्ण अर्जुन भीम, डी ब्रह्मा विष्णु महेश। सही आंसर है डी ब्रह्मा विष्णु महेश। सतोपन ताल से पांडव किस शिखर से स्वर्ग गए थे? ए नंदा देवी, बी स्वर्गारोहिणी शिखर, सी चाइना पीक, डी केदारनाथ। सही आंसर है बी स्वर्गारोहिणी शिखर। सतोपन ताल के पास कौन से 2 ताल हैं? ए भीमताल और नैताल, बी नलताल और मलताल, सी सूर्यकुंड और चंद्रकुंड, डी बैनीताल और ताराकुंड। सही आंसर है सी सूर्यकुंड और चंद्रकुंड। सतोपन ताल से कौन सी नदी निकलती है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी सरयू।
सही आंसर है ए, अलकनंदा। सतोपन ताल के उत्तरी भाग में कौन सा हिमानी है? ए चौराबाड़ी, बी भागीरथ खड़क, सी खतलिंग, डी मिलम। सही आंसर है बी, भागीरथ खड़क ग्लेशियर। सरवती ताल को और किस नाम से जाना जाता है? ए भीमताल, बी सतोपंत, सी रूपकुंड, डी गांधी सरोवर। सही आंसर है डी, गांधी सरोवर। सरवती ताल का दूसरा नाम क्या है? ए चौराबाड़ी ताल, बी भीमताल, सी लोकपाल ताल, डी सहस्त्र ताल। सरवती ताल से किसकी अस्थियां प्रवाहित की गई थी? ए नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष बोस, डी पटेल। सही आंसर है बी, महात्मा गांधी। विरही ताल को और किस नाम से जाना जाता है? ए नल दमयंती ताल, बी देवी ताल, सी गौना झील, डी गंगा ताल। सही आंसर है सी, गौना झील। विरही ताल किस जिले में है? ए टिहरी, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी, डी चमोली। सही आंसर है डी, चमोली। विरही ताल के बारे में क्या कहा गया है? ए यह नया बना है, बी ब्रिटिश काल में बहुत बड़ी थी और बाद में और उसमें नाव चलती थी, सी यह लाल पानी वाली है, डी यह समुद्र से नीचे है। सही आंसर है बी, ब्रिटिश काल में बहुत बड़ी थी और उसमें नाव चलती थी। बैनीताल कहाँ स्थित है? ए बागेश्वर, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत, डी चमोली। सही आंसर है डी, चमोली। बैनीताल आदिबद्री से कितनी दूरी पर है? ए 5 किलोमीटर, बी 1 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। सही आंसर है ए 5 किलोमीटर। बैनीताल की लंबाई और चौड़ाई क्या है? ए 950 मीटर और 680 मीटर, बी 1430 मीटर और 465 मीटर, सी 320 मीटर और 150 मीटर, डी 1674 मीटर और 447 मीटर। सही आंसर है सी 320 मीटर और 150 मीटर। बैनीताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ए 1292 मीटर, बी 1937 मीटर, सी 4150 मीटर, डी 3000 मीटर। सही आंसर है डी 3000 मीटर। बैनीताल किससे घिरा है? ए रेगिस्तान, बी बांज बुरांस चीड़ काफल आदि वृक्ष, सी केवल घास, डी समुद्र। सही आंसर है बी बांज बुरांस चीड़ काफल आदि वृक्ष।
लिंगताल कहाँ स्थित है? ए नैनीताल, बी बागेश्वर, सी फूलों की घाटी चमोली, डी काशीपुर। सही आंसर है सी फूलों की घाटी चमोली। लिंगताल के मध्य में क्या है? ए सुंदर प्लेटों से सुसज्जित टापू, बी मंदिर, सी द्वार, डी पुल। सही आंसर है ए सुंदर प्लेटों से सुसज्जित टापू। लिंगताल से कुछ दूरी पर कौन सा ताल है? ए नचिकेता ताल, बी आछरी ताल, सी भीमताल, डी बैनीताल। सही आंसर है बी आछरी ताल। मातृका ताल किसके उत्तर में स्थित है? ए बैनीताल, बी डोडीताल, सी सतोपंत, डी लिंगताल। सही आंसर है डी लिंगताल। मातृका ताल को और किस नाम से जाना जाता है? ए नंदा ताल, बी हिमताल, सी मातृशक्ति ताल, डी देवीसर ताल। सही आंसर है सी मातृशक्ति ताल। नरसिंह ताल किसके पास स्थित है? ए मातृका ताल, बी देवीसर ताल, सी बैनीताल, डी भीमताल। सही आंसर है ए मातृका ताल। सिद्ध ताल की तलहटी में किस प्रकार की चट्टानें हैं? ए ग्रेनाइट, बी बालू, सी चूना पत्थर, डी स्लेट की चट्टानें। सही आंसर है डी स्लेट की चट्टानें। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर, सी रुद्रप्रयाग, डी अल्मोड़ा। सही आंसर है बी उत्तरकाशी शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर। नचिकेता ताल का नाम किसके पुत्र पर रखा गया? ए युधिष्ठिर, बी उद्लक, सी अर्जुन, डी भीम। सही आंसर है बी उद्लक। डोडी ताल किसके लिए प्रसिद्ध है? ए लाल पानी, बी कमल ककड़ी, सी समुद्र मछलियों के लिए, सुंदर मछलियों के लिए, डी गर्म झरनों के लिए। सही आंसर है सी सुंदर मछलियों के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, शुक्रिया।